अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी पैटर्न पर हम कंप्लीट 12th क्लास की फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे और लॉकडाउन के समय आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगला टॉपिक मैं तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और तीसरे चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वेरी मोस्ट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। एक दो बार पूछा हुआ है कि जो आवेशों का जो निकाय है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हम सबसे पहले उसके बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। तो हालांकि टॉपिक के बुक वगैरह में काफ़ी कठिन दे रखा है, लेकिन यहाँ आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना मैंने बताया है। देखिएगा आप ध्यान से, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दूसरे आवेश को अनंत से क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वो डेफिनेशन है जो हमने विद्युत विभव की लिखी थी। बस फर्क इतना है कि वहाँ हमने किसी आवेश की जगह, तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दूसरे आवेश को, यहाँ हम दूसरे आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आए थे। बस इतना फर्क है। वहाँ तो एकांक धनावेश लिखा था, यहाँ दूसरा आवेश लिखा है, बाकी सब सेम है। तो किसी आवेश के, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसका चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है उपस्थित है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उपस्थित है इस आवेश के। तो इस विद्युत क्षेत्र में किसी, मान लो ये दूसरा जो आवेश है, इसको अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को कहेंगे, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। माना एक निकाय है जिसमें Q1 तथा Q2 आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर उपस्थित है। देखिएगा, तो ये Q1 है और ये Q2 है, ये r दूरी है। तो माना Q2 आवेश अनंत पर है और निकाय में केवल Q1 आवेश उपस्थित। देखो ये दो आवेश थे यहाँ पर, Q1 और Q2। तो क्या मान लिया कि Q2 आवेश तो अनंत पर है, मतलब ये तो कहाँ है, अनंत पर, और केवल Q1 आवेश यहाँ पर उपस्थित है। तब Q1 आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। Q1 आवेश से R दूरी पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर कितना पोटेंशियल रहेगा, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। और वह रहेगा V बराबर के Q1 अपॉन R, क्योंकि V बराबर के Q अपॉन R होता है। यहाँ चूंकि हम Q1 आवेश की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ Q1 आ जाएगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दिया है। आगे चलते हैं। अब जैसे कि वहाँ डेफिनेशन में बताया था कि Q2 आवेश को लेकर आएंगे अब हम। तो देखो, अब Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। इसके लिए आप V बराबर W/Q को पढ़ें, पहले आपने पढ़ाया हुआ है मेरा। तो W बराबर VQ हो जाएगा। तो किया गया कार्य W है, V ये V है, Q वो आवेश है जिसको अनंत से हम लेकर आए हैं। तो अनंत से किसको लाए हैं, Q2 को। तो यहाँ लिखा W बराबर VQ2, इस Q की जगह यहाँ Q2 लिख दिया गया है और इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये W की वैल्यू बन जाएगी। और ये वैल्यू बनेगी, देखिएगा ये वैल्यू ये है कि W बराबर के Q1 अपॉन R, ये तो V की वैल्यू थी, और गुणा में Q2। तो इसको लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन R। और जो कार्य किया है, यही कार्य इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किया गया यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, अर्थात W की जगह U, और ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन R। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी और आप इसको समझ सकते हो, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विधुर को घुमाने में किया गया कार्य। ये भी मोस्ट है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, कैपिटल E वेक्टर है। यहाँ ये विद्युत विधुर है प्लस Q, और ये माइनस का Q है। यहाँ पर ये QE और यहाँ पर ये QE। फर्क क्या है, देखो ये प्लस का Q है, तो प्लस का Q होने की वजह से इस पर जो बल लगेगा वो E वेक्टर की दिशा में लगेगा। ये माइनस का Q है, इसलिए इस पर जो बल QE लगेगा वो E वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो E वेक्टर तो इधर है और QE इधर है। क्लियर। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में थीटा कोण पर उपस्थित है। तब इस द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान होगा टो बराबर PE sin थीटा। देखिएगा, देखो सीधी सी बात है, वो विद्युत द्विध्रुव था
उस पर जो बल आघूर्ण हमारा पहले पढ़ा हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में था शायद ये, तो बराबर पी ई साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य बराबर डब्लू बराबर 0 से थीटा टॉट डी थीटा। सीधी सी बात है। अब देखो ये कुछ लोग सोचेंगे कि यार इस फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देखो डब्लू बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बराबर होता है देखो बल गुणा विस्थापन एफ डी आर, और इसका समाकलन कर दें हम, और लिमिट होगी मान लो 0 से r, सपोज दैट वो का वो यहाँ हो रहा है। बस f बल है, बल की जगह यहाँ बल आघूर्ण है, क्योंकि यहाँ ये जो द्विध्रुव था ये घूम रहा है, ऐसी घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है। इस घूमने की वजह से यहाँ f की जगह टो आया है, dr यहाँ रेखीय विस्थापन है और d थीटा यहाँ कोणीय विस्थापन है, इसलिए ये थीटा है। क्लियर। तो W बराबर होगा 0 से थीटा टॉट डी थीटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान 2 में रख दो, ये जो टो है इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो W बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा, और P को बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा W बराबर पी ई 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा कि साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, इसलिए इसकी जगह रख दिया माइनस का कोस थीटा 0 से थीटा, या W बराबर माइनस का पी ई कोस थीटा 0 से थीटा, और लिमिट रख दिया अगर हम W बराबर माइनस का पी ई कोस थीटा माइनस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हो गया माइनस का पी ई कोस थीटा माइनस 1, और माइनस के चिन्ह को अंदर भेज दो तो पी ई 1 माइनस का कोस थीटा। और समीकरण 3 द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। अच्छा टॉपिक था, सिंपल था, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो W वाला सूत्र था, W बराबर 0 से थीटा टॉट डी थीटा, इसमें टो की वैल्यू रखो, उसको सोल्व कर दो बस। अगला टॉपिक, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखो पिछले वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हमने करी थी, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की क्या स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिएगा ध्यान से, कुछ भी नहीं है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, और वहाँ विद्युत विभव की डेफिनेशन में हमने एकांक धनावेश को लाया था अनंत से, और वो पिछला जो टॉपिक था आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, उसमें दूसरे आवेश को अनंत से लाए, और यहाँ किसको लाएंगे, यहाँ विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाएंगे। तो देखो क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा ना, उसी कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। साथ में वो इस क्षेत्र के विरुद्ध वाली बात इसमें भी आएगी। किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अर्थात ये हो गया, देखिए ये विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर है, और ये इसमें प्लस का क्यू और माइनस का क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, और अनंत से इस विद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर लाएंगे तो जो कार्य हमें करना पड़ेगा वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे अनंत से क्षेत्र के विरुद्ध लाया गया है, अनंत से क्षेत्र के विरुद्ध लाया गया है, तब माइनस का क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2a अतिरिक्त दूरी तय करता है, तब किया गया कार्य होगा। देखो ध्यान से समझो मेरी बात, माइनस का क्यू जो आवेश था ना वो प्लस के क्यू आवेश की तुलना में 2a अतिरिक्त दूरी तय करता है। इसका मतलब समझो, देखो चित्र से, मतलब कि ये जो विद्युत द्विध्रुव था, ये जो विद्युत द्विध्रुव था इसको मैं अनंत से लेकर आया यहाँ पर, तो देखो अनंत मान लीजिए इधर है, तो ये 2 प्लस का क्यू आवेश तो यहीं तक आया, और माइनस का क्यू आवेश यहाँ एक्स्ट्रा चला, तो ये 2a अतिरिक्त दूरी माइनस की क्यू आवेश ने तय की है। इसलिए जो अतिरिक्त दूरी तय करने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का क्यू आवेश के लाने से पॉजिटिव कार्य और माइनस के क्यू की वजह से नेगेटिव कार्य रहेगा, जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और केवल ये अतिरिक्त जो दूरी है उसका ही कार्य यहाँ प्रभावी रहेगा। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से आप, कि कार्य बराबर माइनस का क्यू आवेश पर बल गुणा अतिरिक्त दूरी, क्योंकि माइनस की क्यू आवेश की बात ही मैं कर रहा था, तो W बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो विस्थापन की जगह अतिरिक्त दूरी आ गई है और आवेश बल की जगह बल आ गया है, और बल जो होगा वो माइनस का क्यू ई होगा,
अतिरिक्त दूरी 2a जो आपको मैंने बताई दी थी। मैं इसके चिन्ह को बाहर रख दिया, q गुणा में 2a गुणा e, ये वास्तव में p के बराबर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, इसलिए W बराबर हो गया माइनस का PE। अतः समांतर स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसके बराबर रहेगी U1 बराबर माइनस का PE। मतलब जब विद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा उस समय ये उसकी स्थितिज ऊर्जा है, और उस चित्र में हमने समांतर वाले की बात की थी। आगे देखिए, अब समांतर स्थिति से द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा। द्विध्रुव को घुमाने में कार्य पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, तो वो कार्य होगा, कार्य था वो या PE1 माइनस का कोस थीटा, और किया गया कार्य वास्तव में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए इसको U2 बराबर PE1 माइनस का कोस थीटा लिख दिया है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए आप, U बराबर U1 प्लस U2, 1 और 2 का मान रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस का PE प्लस का PE1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा को खोलो, P से P कट गए और ये हो गया U बराबर माइनस का PE कोस थीटा। और सीधी सी बात है कि अब यहाँ अगर वेक्टर फॉर्म की मैं बात कर लूँ तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि डॉट की वजह से कोस थीटा फिनिश हो गया है। समीकरण 3 व 4 विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब हम इसके बाद पहले चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर पढ़ने के बाद फिर तीसरे और चौथे दोनों चैप्टर के एक साथ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और फिर दोनों चैप्टर्स के एक साथ बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आया है, और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी स्टूडेंट जो 12th क्लास में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।